नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। आज राजधर्म में बात करूंगी संदेश खाली की। संदेश खाली के उस बेताज बादशाह की बात होगी जिसके एक इशारे पर ईडी की टीम पर अटैक हो जाता है, जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े नेता थरथराने लगते हैं, जिसके पिछले 55 दिनों में पुलिस ने कितनी तलाश की होगी। 55 दिनों से कोई व्यक्ति पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं संदेश खाली के शाहजहां शेख की, जिसे आज बंगाल पुलिस ने किसी तरह गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी जो उसमें अकड़ दिखाई दी, जो उसका घमंड दिखाई दिया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, आखिर उसने विक्ट्री का साइन क्यों दिखाया? इस विक्ट्री साइन का मतलब क्या है? इस तरीके से घमंड, अकड़ और ठसक दिखाना यह बिल्कुल ऐसा था कि मानो वो जिस तरीके से कोर्ट परिसर में दाखिल हो रहा है, जिस तरीके से कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया हो, वो रेड कारपेट पे किसी सेलिब्रिटी की तरह चल रहा हो। ये सब आपको बताऊंगी कि इस विक्ट्री साइन का मतलब क्या है, और उसके रिक्शा चलाने से लेकर कारों के काफिले तक का सफर भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत 4 तस्वीरों के साथ। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग कैमरों से ली गई है, जो उसके चाल, चरित्र और चेहरे को बताने के लिए काफी है। जिस शख्स पर 42 से ज्यादा आरोप हैं, जिस आदमी पर ईडी की टीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, मर्डर का आरोप है, यौन शोषण का गंभीर आरोप है, किडनैपिंग, जबरन जमीन कब्जा करने जैसे संगीन आरोप जिस आदमी पर हो, क्या उसके अंदर ये अकड़, ये घमंड अच्छी दिखती है? लेकिन ये घमंड तो दिखा रहे हैं। चारों तस्वीरें बारी बारी से आपके सामने मैंने रखी। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब बशीरहाट पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद पेशी के लिए वो कोर्ट परिसर लेकर आई थी। और आप देखिए इस दौरान इसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसका घमंड साफ टपक टपक के उसके चेहरे से झलक रहा है, उसकी अकड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए कोई रेड कारपेट बिछा हो और उस पर वो चलकर किसी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहा है। उसकी ये ठसक बताती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वहां पर मौजूद मीडिया उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है तो वो विक्ट्री का साइन दिखाता है। आखिर हत्या और यौन शोषण जैसे एक आरोपी विक्ट्री साइन कैसे दिखा सकता है और क्यों दिखा रहा है? उसकी ये जीत आखिर किसके बल पर है? संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं पर जिनका यौन शोषण किया गया, या प्रदीप मंडल के उस परिवार पर जो पिछले 4 सालों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है? जरा सोचिए, कोर्ट की एक फटकार के बाद पिछले 55 दिनों से जो आदमी गायब था, उसे 72 घंटे के अंदर पुलिस लेकर आई भी कैसे? जैसे मेहमान लेकर आई हो कोर्ट परिसर के अंदर। शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस बशीरघाट की अदालत में पेश कर चुकी है और वहां से बंगाल पुलिस ने अदालत से 14 दिन की रिमांड भी मांगी, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर शाहजहां शेख को भेज दिया है। अदालत के फैसले के बाद जब बंगाल पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेकर जाने लगी, तब एक और तस्वीर सामने आई। उसमें भी उसके तेवर कैसे थे वो जरा आप समझिए। देखिए, वो पुलिस की कस्टडी से ऐसे निकल रहा है जैसे मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि सरकार का बड़ा मंत्री निकल रहा हो, जिस पर हत्या का आरोप है, यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, अपहरण जैसे, जमीन कब्जाने जैसे संगीन मामलों में जो आरोपी हो, वो अपना चेहरा नहीं छिपा रहा है, उसकी आंखें नीची भी नहीं है, बल्कि तेवर के साथ, गुरूर के साथ गाड़ी में इस कदर सवार हो रहा है जैसे मानो उसे कोई सम्मान अभी अभी कोर्ट से मिला हो। वो जनता का अभिवादन करना तो चाहता है, और वो भी क्यों ना, जो 55 दिनों तक अपने ही घर में रह रहा था। बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, न प्रशासन को कोई खबर लगी, न सरकार का कोई इशारा था। आराम से वो 55 दिनों तक अपने ही घर में वो सरबेरिया में रह रहा था। उसकी अकड़ तो आनी ही है, ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। यही बात बीजेपी भी ममता बनर्जी से पूछ रही है। जिसको ममता जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिफेंड किया, वो अचानक पुलिस के द्वारा एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी अभी तक उसे सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब उसे लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त हुआ है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना।
शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरी हुई हैं। बीजेपी लगातार अटैकिंग मोड में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शाहजहां शेख है कौन? कैसे संदेश खाली का बेताज बादशाह बन गया है और ममता बनर्जी की सरकार पर इसे बचाने के आरोप क्यों लगते रहे? तो मैं आपको बता देती हूं कि शाहजहां शेख के बेताज बादशाह बनने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। खबरों के मुताबिक वर्षों पहले वो बांग्लादेश की सीमा को लांघकर भारत में दाखिल हुआ था और उस संदेश खाली इलाके में जा पहुंचा जो आज चर्चा का केंद्र है। संदेश खाली में उसका मामा मुस्लिम शेख पहले से ही रह रहा था, जिसके घर में वो शरण लेता है। लेकिन रहने के लिए तो पैसे चाहिए थे। वो पैसा आता कहां से? इसके लिए उसने पहले नाव चलानी शुरू की। नाव चलाते चलाते फिर वो रिक्शा चलाने लगा। शाहजहां शेख ने कुछ दिन तक तो रिक्शा चलाया, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा। मन नहीं लगा तो फिर क्या था? वह आगे बढ़ गया। उसने रिक्शा चलाने की जगह खेतों में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही ये काम भी उसे उबाऊ लगने लगा। वो बोर होने लगा और फिर उसने ईंट भट्टा पर काम करने की कोशिश की। शाहजहां शेख को लगने लगा था कि अब यहां से ही उसे अपनी राह बनानी है। उसने ईंट भट्टे पर नेतागिरी करनी शुरू कर दी। आज से 22 साल पहले साल 2002 में उसने ईंट भट्टा मजदूरों का एक यूनियन बना लिया, जहां से उसकी किस्मत चमक उठी। साल 2002 का वक्त था जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार अपने पीक पर थी। सीपीएम भी यूनियन के जरिए अपने वोटर्स को साधती थी और ऐसे में जब शाहजहां शेख ने ईंट भट्टा मजदूरों का यूनियन बनाया तो वो लाइमलाइट में आ गया। वो धीरे धीरे सीपीएम नेताओं के संपर्क में आने लगा और नतीजा ये हुआ कि साल 2004 में वो सीपीएम में शामिल हो गया। साल 2004 में आई है जब शाहजहां ने सीपीएम की सदस्यता ले ली। इसमें उसके मामा मुस्लिम शेख ने मदद की, जो खुद सीपीएम का लोकल लीडर था। आरोप यह है कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां लगभग बेहाथ हो गया। यहां उसने लोगों के खेत पर, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, जिसने यूनियन तैयार की थी, जो उसका लीडर बना था, लीडर का काम क्या होता है? लोगों की मदद करना। लेकिन इसमें उसने उल्टा काम करना शुरू किया। यहां पर वो लोगों के उनके उपजाऊ खेत में पानी भरकर मछली और झींगा पालने के लिए एक तालाब बना देता था। असली शामत उन किसानों की आती थी जो उसे खेत देने से मना कर देते थे। ऐसे में शाहजहां शेख खारे पानी को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करता। उस इलाके का पानी समंदर के नजदीक होने की वजह से वो पानी खारा था। अगर खेतों में वो पानी पड़ जाए तो जमीन की उपज मर जाती है, वो बंजर हो जाती थी। ये शाहजहां शेख बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने किसानी में भी तो हाथ आजमाया था। उसने किसानों को मजबूरन, ये जमीन क्या करते किसान, उन्होंने लाचार होकर मजबूरी में आकर ये जमीन शाहजहां को दे दी। शाहजहां शेख जिस खारे पानी के जरिए किसानों की जमीन छीन रहा था, वो खारा पानी उसके लिए कुबेर साबित हुई, क्योंकि पानी पाली जाने वाली मछलियों के लिए और झींगे के लिए अच्छी क्वालिटी के होते थे। इसका मार्केट में काफी डिमांड भी थी, रेट भी हाई होता था, जिसकी कमाई से वो दिनों दिन अमीर होता चला गया। एक साइकिल चलाने वाला, एक नाव चलाने वाला अब धीरे धीरे गाड़ियों पर आ गया। ये सब लेफ्ट के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसी वक्त बंगाल की राजनीति एक करवट ले रही थी। साल 2006 का समय था। 2006 से लेकर 2008 तक ममता बनर्जी की सरपरस्ती में 2 बड़े प्रोटेस्ट हुए। बंगाल में वामपंथी राजनीति का अवसान शुरू हो चुका था। शाहजहां शेख ये जान चुका था कि अब उसका भविष्य लेफ्ट में नहीं है, बल्कि ममता के साथ टीएमसी में है। और फिर क्या था, साल 2011 में उसने टीएमसी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उसे सत्ता का संरक्षण मिलता रहा। कहा तो यहां तक जाता है कि इसके बदले में वो टीएमसी के कई नेताओं और पार्टी को फंडिंग करता था। साथ ही उसके गुर्गे विरोधियों को धमकाकर वोट दिलाने का भी काम करते थे। पश्चिम बंग पुलिस डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फौलता लेकर गया। फौलता से हिंदी फौलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा
मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। इतना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है। आपने देखा, ये वही शाहजहां शेख है जो कभी बॉर्डर पार से आकर रिक्शा चलाने का काम करता था, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति का कैसे मालिक बनता चला गया, इतना ताकतवर हो गया कि वो नेताओं को फंडिंग करने लगा। और आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके ऊपर पश्चिम बंगाल भी इस वक्त पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पुलिस के एक्शन को लेकर केवल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के डिप्टी डायरेक्टर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईडी के टीम पर हमला करने का आरोपी कौन है? वो शाहजहां शेख है। जानलेवा हमला किया गया था। महिलाओं का शोषण करने वाला कौन है? वो शाहजहां शेख है। लेकिन बंगाल पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर आज भी किसी को इस बात को लेकर भ्रम है कि शाहजहां शेख किस मामले में गिरफ्तार हुआ है, तो वो महिलाओं का शोषण करने के मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि ईडी पर जो उसने हमला किया था उस मामले में गिरफ्तार हुआ है। जबकि उसके ऊपर हत्या, जमीन कब्जाने जैसे 42 मामले दर्ज हैं। गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई तब कहीं जाकर 72 घंटे के अंदर अंदर यह गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस की भूमिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है। वो कारण मैं इन सवालों के जरिए आपके सामने रख रही हूं। पहला सवाल, 54 दिनों तक आखिर शाहजहां शेख क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया? दूसरा सवाल ये कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद फिर यह गिरफ्तारी कैसे हो गई? तीसरा सवाल, क्या शाहजहां के टच में बंगाल पुलिस थी? चौथा सवाल, क्या टीएमसी के संरक्षण में था शाहजहां? और ये मैं क्यों कह रही हूं कि सरबेरिया का रहने वाला शाहजहां शेख 55 दिनों तक वहीं पर मौजूद था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। और क्या कोई पब्लिक फिगर इतने दिनों तक छिप के रह सकता है, वो भी प्रशासन के नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे? 14 दिन पीसी मांगा था, लेकिन 10 दिन अलाउ हुआ। और एक ही केस में नहीं, 2 केस में। एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था ईडी का, वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ, और वो 8 में सोन अरेस्ट का प्लेयर अलाउ हुआ। ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392, सच एंड सच बहुत था। ईडी को जानकारी थी कि शाहजहां शेख के घर बड़ी संख्या में हथियार और करोड़ों रुपए की मौजूदगी है, और इसी के चलते शेख को जानबूझकर फरार करवाया गया और ईडी की टीम पर जानलेवा हमला भी किया गया। हथियार, पैसा और शेख, सभी मोबाइल फोन इसके ठिकाने पर लगाने के लिए बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में है। और ईडी ये कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि सबूत मिटाए गए हैं। अब पीटीएस स्कैम में ईडी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी हुई थी तो संदेश खाली में जश्न का माहौल था, और ये जश्न लाजमी भी था। देर ही सही, कम से कम गिरफ्तारी हुई तो सही। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। उन्हें यह लगने लगा कि अब इंसाफ उन्हें मिलने वाला है। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद पूरे संदेश खाली में यही माहौल आपको दिखाई देगा। ये महिलाएं जश्न मना रही हैं। आप देखिए, अबीर गुलाल यहाँ पर चलाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। महिलाएं खुश हैं। इनका कहना है कि आखिरकार जो अत्याचार हो रहा था उस वजह से उनको मुक्ति मिली है, और अब जो मांग की गई थी वो पूरी हो रही है। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं को एक अनजाना सा डर भी सता रहा है। उन्हें ये लगने लगा है कि अगर वो कहीं छूट गया तो फिर उनका क्या होगा। हम खुश हैं, पर फिर भी हम आतंक में हैं। अगर छूट जाए तो फिर हमारे साथ क्या होंगे हमें नहीं पता। डर है, अभी भी डर है कि हम लोग जज साहब से यही उम्मीद करेंगे जो उसको कभी ना छोड़े, पूरा जिंदगी वो जेल में ही रहे। और ये अनजाना सा डर वाजिब भी है क्योंकि एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या कोई चर्चित चेहरा 55 दिन तक गायब रह सकता है? पुलिस और प्रशासन के संरक्षण के बिना यह संभव ही नहीं है।
ईडी जिसके बारे में ये कहे कि शेख सबूत मिटा रहा है और बंगाल पुलिस उसकी मदद कर रही है, क्या बंगाल में निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी? क्या मामले को केंद्र के सुपुर्द नहीं करना चाहिए? इसका जवाब जो भी है वो आप तय करिए, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा का भी मामला है।